Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम इस वीडियो में अपने 17वें अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, हम आपको एक बात बता देते हैं कि निम्नलिखित दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है निम्न, अगला है लिखित। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, लिखित का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि लिखा हुआ। निम्न मतलब होता है नीचे। क्या होता है बच्चों? नीचे। इस प्रकार से जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के क्या करना है? उत्तर दीजिए। यहाँ है वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। ये हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बच्चों? लकड़ी प्रदान करते हैं। कौन करता है? वन, जंगल। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। आप तो जानते हैं लकड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों को शरण देते हैं। शरण देते हैं मतलब क्या? जैसे एक घर होता है, उनको आश्रय प्रदान करते हैं। वन वर्षा कराते हैं। वन की वजह से ही जो हमारे जंगल हैं, उनमें पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा मौसम बनता है। मौसम बनता है, उससे वजह से क्या होता है? मानसून बनता है और वर्षा होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। अपरिहार्य का मतलब होता है बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो आवश्यक हो गया, या आप कह सकते हैं जरूरी हो गया बच्चों, बहुत ही जरूरी हो गया है। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी गद्यांश को हल करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि हम गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात प्रश्नों को पढ़ते हुए उनका उत्तर का चयन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दूसरा तरीका होता है कि पहले हम प्रश्न को पढ़ लें, प्रश्न को पढ़ने के बाद हम क्या करें? गद्यांश से उनके उत्तरों का चयन करते हुए आगे बढ़ें बच्चों। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। वन का अस्तित्व अनिवार्य है, जानवर का, मानव का, संसाधन का। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु, जो हमारे इन्वायरमेंट है उनकी सुरक्षा हेतु का अस्तित्व मतलब किसका? वन का, जानवरों का, या मानव का, या संसाधन का। इन्हीं चार विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चयन करना है जो हमारे प्रश्न को सही ठहरा सके। तो बच्चों, हम आपको एक तरीका बताते हैं आप अपने प्रश्न को हल कैसे करेंगे। आपका जो प्रश्न होता है बच्चों, उसी प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके लिए कीवर्ड का काम करते हैं, अर्थात कि जो आपके प्रश्नों को हल करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ हम देखेंगे बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। तो यहाँ तो जो आपका कीवर्ड हो जाता है वो होगा सुरक्षा। दूसरा कीवर्ड हो जाता है क्या बच्चों? अस्तित्व। ये आपके दो क्या हो जाते हैं बच्चों? कीवर्ड हो जाते हैं। इन्हीं वो शब्दों को हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल कर सकें। यहाँ है वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। ये हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। बच्चों, हम आपको एक बात बता देते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए जब आप प्रारंभ से गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं, एक दो वाक्य पढ़ते हैं और आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो उस प्रश्न को छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए उसका कारण मैं आपको बता दूं कि हो सकता है जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश के अंत में मिले, तो अपने आप समय को बचाने के लिए आप वहीं उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ जाए। अब हम देखेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न को बच्चों, क्योंकि हम पहले प्रश्न को छोड़ चुके हैं। यहाँ है शब्द संरक्षण का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले। क्या होता है बच्चों? विपरीत
अर्थ देने वाले। तो यहाँ हम देखेंगे संरक्षण, शरण पहला है, दूसरा बचाव, निर्माण, विनाश। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि संरक्षण मतलब होता है शरण देना या उसकी रक्षा करना। तो संरक्षण का एक शाब्दिक अर्थ जो जाता है वो शरण भी होगा और क्या हो जाएगा, बचाव भी होगा, और इसका एक और हो जाता है बच्चों सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है, सुरक्षा प्रदान करना। आपका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है विलोम अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाला। तो आपका पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, प्रश्न के संदर्भ में पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सी है निर्माण, तो बच्चों हम आपको बता देते हैं ये भी गलत हो जाता है। आपका शब्द संरक्षण का जो विलोम शब्द होगा बच्चों वो होता है विनाश करना या उसकी रक्षा ना करना, उसका बचाव ना करना। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होता है बच्चों वो क्या होगा, विकल्प आपका डी होगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ, और यहाँ हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है मतलब समानार्थ नहीं है, अर्थात कि विलोम है। विलोम हो या उसी को कह सकते हैं कि विपरीत अर्थ प्रदान करता हो या विपरीत अर्थ देता हो। अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा विकल्प सही है। पहला विकल्प है हमारे सामने विवेकशील, ज्ञानवान, होशियार, मंद बुद्धि। तो यहाँ आप देखते हैं बच्चों कि जो विवेकशील है, ज्ञानवान है, होशियार है, ये तीनों शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात कि समानार्थी हैं, और बुद्धिमान का भी पर्याय है बच्चों। जैसे कि यदि कोई बुद्धिमान बच्चा है तो उसे हम विवेकशील भी बोल सकते हैं, उसे ज्ञानवान भी कह सकते हैं, अर्थात कि उसे ज्ञान है। होशियार है, चालाक है। लेकिन यहाँ आपका मंद बुद्धि बच जाता है। मंद बुद्धि बच जाता है कि मतलब ये है कि जो दिमागी रूप से क्या हो, कमजोर हो, और वहाँ बुद्धिमान है अर्थात कि जो दिमागी रूप से मजबूत हो। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ देखेंगे है, वन किस किस को शरण देते हैं, पक्षियों को, वन्य जीवों को, कीट पतंगों को, उपरोक्त सभी को। हम आपको पहले ही बताए थे बच्चों कि जैसा कि हमारा प्रत्येक प्रश्न हमें एक कीवर्ड देता है, अर्थात कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ आपका जो कीवर्ड होगा बच्चों शरण देते हैं, अर्थात कि शरण देना। इसी शब्द को क्या करेंगे, आप अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ हम पढ़े थे, वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों को शरण देते हैं। यहाँ आप देखेंगे बच्चों जो आपका कीवर्ड था एकदम हूबहू कीवर्ड यहाँ आपको मिल गया है, क्या, शरण देते हैं। तो किसको किसको देते हैं, पक्षियों को, जैसा कि आपके विकल्प में दिया हुआ है 4A। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न संख्या 4 है इसलिए हम यहाँ 4A लिख रहे हैं कि जो 4 का प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए है पक्षियों को, फिर वन्य जीवों को, अर्थात कि यहाँ से आपको 4B प्राप्त हो जाता है, और यहाँ कीट पतंगों यहाँ से आपको 4C प्राप्त हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तीनों लोगों को वन क्या करता है, शरण देता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। यहाँ है पक्षियों को, तो आपने देखा ये भी सही है, वन्य जीवों को ये भी सही है, कीट पतंगों को ये भी सही है। अगला विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी को। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा वो विकल्प हमारा डी होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा विकल्प डी है ये उपरोक्त तीनों को क्या कर रहा है, समर्थन प्रदान कर रहा है। ठीक है बच्चों, उपरोक्त को हम यहाँ देखिए उक्त भी लिखा हुआ पाया जाता है, कहीं कहीं उपरयुक्त भी लिख दिया जाता है बच्चों। इन शब्दों के प्रयोग होने से आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उपरोक्त की जगह उक्त शब्द भी प्रयोग कर लिया जाता है, उपरयुक्त शब्द का भी प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि कागज की मीलें नष्ट हो जाएं,
घर बना दिए जाएंगे, वनों का विनाश हो जाए, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। तो बच्चों हम पहले अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे, कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न को हल करेंगे गद्यांश को देखते हुए। वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे अर्थात कि उनका घरों का विनाश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे अपने गद्यांश की तरफ और इस प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ है वन वर्षा कराते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। मानव के अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। तो जैसा कि आप बच्चों यहाँ देखेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे गद्यांश में हमारा कीवर्ड तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस का प्रयोग जरूर कर सकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न की तरफ, जैसे है वन्य जीव बेघर हो जाएंगे। आपने देखा कि बेघर शब्द तो मिला नहीं आपके गद्यांश में, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक में ये होता है कि जो हमारे विकल्प हमारे गद्यांश से संबंधित नहीं होते हैं उसको हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और जो शेष बच जाता है विकल्प वही हमारा सही विकल्प होता है। अभी आप देखेंगे बच्चों आपका ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपकी कितनी मदद करता है। यहाँ है बच्चों, कागज की मिलें नष्ट हो जाए, तो मील शब्द का तो प्रयोग किया ही नहीं गया है आपके गद्यांश में। घर बना दिए जाएंगे, तो आप ये बताइए बच्चों कि जब घर बना दिया जाएगा तो घर बनाया जाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, वनों को काटना पड़ेगा, जैसा कि आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा आपका। वनों का विनाश हो जाए, वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि, भाई घरों में तो उनको रहना नहीं होता है। यहाँ है वनों का विनाश हो जाए, जो वन्य जीव अर्थात कि जो कीट पतंग पशु पक्षी जानवर वगैरह जो वनों में जंगलों में रहते हैं, यदि वनों का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा अर्थात कि वो समाप्त हो जाए, तो क्या होगा, वो बेघर हो जाएंगे। क्योंकि जो वन्य जीव होते हैं उनका घर क्या होता है, वन और जंगल ही होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 है उसका सही विकल्प क्या होगा बच्चों, सी। लेकिन अब हम अगले विकल्प को भी देखेंगे। यहाँ हमारा पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, तो बच्चों यदि पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा तो वनों का विनाश होगा नहीं, और जब वनों का विनाश होगा नहीं, वनों में रहने वाले जो वन्य जीव होते हैं वो बेघर होंगे नहीं। इस प्रकार से यहाँ ये विकल्प भी आपका गलत हो जाता है। और आप देखेंगे आपका एक ही विकल्प बचता है, वो क्या है, विकल्प सी। और प्यारे बच्चों यही आपका सही विकल्प होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ हम देखेंगे हमारा प्रश्न है, मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए क्या अपरिहार्य हो गया है। अपरिहार्य का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जरूरी या आवश्यक। बच्चों क्या बताया था, जरूरी व आवश्यक। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ है हमारा विकल्प, पर्यावरण का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाता है, मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए, यही शब्द आपके क्या है, कीवर्ड है बच्चों। और यहाँ है आपका अपरिहार्य बच्चों। ठीक है, ये आपके ये दो जो शब्द हो जाते हैं आपके क्या हैं, कीवर्ड है बच्चों, जिनको हम ढूंढेंगे अपने गद्यांश में और अपने सही विकल्प का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है आप देखेंगे कि मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए, ये आपका क्या था बच्चों, यही आपका कीवर्ड था, के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। ये भी आपका कीवर्ड था बच्चों। आप इन कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड को उठा लेते हैं तो आपका क्या होगा, उत्तर प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे आपके जो ये दो कीवर्ड हैं, इन्हीं दो कीवर्डों के बीच में आपका क्या है, उत्तर प्राप्त हो जाता है कि पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया। किसके लिए, मानव के अस्तित्व के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। पर्यावरण का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना,
हाँ, ये तो सही है। और संसाधनों का अर्थात कि पर्यावरण द्वारा जो हमें संसाधन प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही तो आते हैं जो हमें प्रदान किए जाते हैं। उनका भी उपयोग करना क्या है, जरूरी है। बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना क्या है, जरूरी है। इस प्रकार से ये भी विकल्प सही होता है। विकल्प सी देखेंगे, उपरोक्त दोनों, तो बच्चों यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो विकल्प ए और विकल्प बी है, इन दोनों का समर्थन कौन कर रहा है, विकल्प सी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो क्या होगा, विकल्प सी होगा। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हम देखेंगे यहाँ, बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं जलाने के लिए लकड़ी, कागज बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, उनके पालतू जानवरों के लिए लकड़ी। आप जानते हैं बच्चों, ये जो बढ़ई होता है फर्नीचर बनाने वगैरह का काम करते हैं। आप देखते होंगे कुर्सी है, मेज है, बेड है, अन्य कई तरह के आइटम होते हैं जिसका बढ़ई निर्माण कार्य करता है। अब हम बच्चों आपको बता देते हैं, इस प्रश्न में यहाँ जो हमारा कीवर्ड हो जाता है, क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं या हमें देते हैं, ये हमारा कीवर्ड हो जाता है। बाकी हमारा बढ़ई भी क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, ये हमें, ये जो हो गया वन के लिए प्रयोग किया गया है या जंगल के लिए प्रयोग किया गया है। हमें मतलब हम समस्त मानव जाति, मानव प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाता है प्रदान करते हैं। किस लिए करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए। आप जानते हैं फर्नीचर बनाने का काम कौन करता है, फर्नीचर बनाने का काम बढ़ई करता है। अब हम इस प्रकार से आपके जो 7वें प्रश्न का उत्तर होता है यहाँ से प्राप्त होता है। और अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न, जलाने के लिए लकड़ी, नहीं बच्चों ये गलत है। कागज बनाने के लिए लकड़ी, नहीं, कागज बनाने के लिए लकड़ी तो जंगल हमें देते हैं, लेकिन बढ़ई को कागज बनाने के लिए लकड़ी नहीं देते हैं। फर्नीचर, बढ़ई तो फर्नीचर बनाने का काम करता है, तो सीधी सी बात है कि जो बढ़ई होगा उसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी वनों द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा बच्चों, वो सही विकल्प क्या हो गया बच्चों, वो सी होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है। यहाँ है, वन किस तरह से उपयोगी हैं, हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं, पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों को शरण देते हैं, वन वर्षा कराते हैं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आप गद्यांश में पढ़े हैं कि वन हमें क्या करते हैं, ईंधन भी प्रदान करते हैं, कागज बनाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं, पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों को शरण भी देते हैं, अर्थात कि रहने के लिए आश्रय भी देते हैं। वन वर्षा कराते हैं, अर्थात वर्षा होने में मदद करते हैं। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, जो आपका विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी, तीनों सही है। और अगला विकल्प है उपरोक्त सभी से, मतलब सभी से क्या है, हमें हमारे लिए उपयोगी हैं। इस प्रकार से आपका जो विकल्प डी होता है प्रश्न संख्या 8 के लिए बच्चों, वही आपका सही विकल्प हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि विकल्प ए, बी और विकल्प सी, इन तीनों का समर्थन किसके द्वारा किया जा रहा है, विकल्प डी के द्वारा किया जा रहा है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने गद्यांश की तरफ और आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जैसा कि हम देखेंगे अपने गद्यांश में, यहाँ है कि वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं, मतलब हमें एक ही फायदा वो नहीं देते, हमें कई फायदा कराते हैं वो, अर्थात कि कई चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। आपने देखा कि जो आपका विकल्प ए था वो क्या है, यहाँ से प्राप्त हो जाता 8वें के लिए। और फिर क्या, वन हमें ईंधन, आपका 8वां ए यहाँ भी हो जाता है। कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं, ये पूरा 8वां ए हो जाता है। पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों को शरण देते हैं, ये आपका 8B हो जाता है। फिर वन वर्षा कराते हैं, ये 8C हो जाता है। इस प्रकार से गद्यांश को पढ़कर हमें हमारे विकल्प भी मिल जाते हैं बच्चों। अब तो आपको लग गया होगा कि आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प डी होगा, क्योंकि वन हमें कई तरह से फायदा कराते हैं और कई चीज़ें प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे अपने पहले और शेष रहे प्रश्न को। यहाँ है,
पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। आप जानते हैं बच्चों कि अस्तित्व शब्द ही हमारा क्या है, कीवर्ड है। यहाँ आप देखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण। अस्तित्व क्या हो गया बच्चों, आपका यही कीवर्ड हो जाता है। किसका, जंगलों का, या आप कह लीजिए वनों का। अर्थात कि जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसी को वन भी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अभयारण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभयारण्य भी कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण हो गया। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ है, हम देखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व, अर्थात कि किसका अस्तित्व अनिवार्य है। यहाँ है वन, आपका पहला विकल्प क्या है, वन बच्चों। यही आपका क्या हो जाता है, सही विकल्प हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आप गद्यांश में जंगल शब्द प्राप्त किए हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि वन का जो पर्याय शब्द होता है, ऐसा आपको परीक्षक थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपके ज्ञान को जानने के लिए यहाँ हो जाता है जंगल हो जाएगा वन का पर्याय शब्द, और अगला हो जाता है क्या, अभयारण्य बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 बनता है बच्चों, उसका सही विकल्प क्या हो गया, ए होगा बच्चों। बच्चों यदि आप आज पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, तथा आप और अन्य गद्यांशों का अध्ययन करना चाहते हैं या पठन करना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, अंततः मैं आपको बता दूं कि जो आपका गद्यांश है, इस गद्यांश से आपके सामने 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में क्या होता है, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, तो उनमें क्या होता है बच्चों, अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके क्या होते हैं, 4 विकल्प दिए गए होते हैं। लेकिन बच्चों मैं एक पैसेज से, एक अपठित गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें बच्चों। और आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.